चलो यार बच्चों ध्यान देना, 12th स्टैंडर्ड एनपीओ टॉपिक चल रहा था। 11 हो गया तो लास्ट लेक्चर में 12 13 वर्क दिया हुआ है, 12 13 14, राइट। सो अभी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना बेटा इसको। रोहित ये कैमरा का ऐसा मेरे तरफ घुमा दे इसको। डन। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द कृष्णा जूनियर कॉलेज महाबलेश्वर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। नहीं, उल्टा घुमाना पड़ेगा। डन। ध्यान देना क्या दिया इसमें, रिसीट पेमेंट दे दिया है कौन से पीरियड का, ईयर एंड 31 मार्च 20, यानी आपका करंट ईयर कौन सा है 1920, ये आपका करंट ईयर रहेगा, राइट। आ जाओ ध्यान देना आगे से। ओके, रिसीट साइड दे दी, पेमेंट साइड दे दी है। रिसीट के अंदर में बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश का बैलेंस है ओपनिंग। ट्यूशन फी दे दिया आपको 18 19 और 19 20 का। जैसे बाकी एनपीओ में सब्सक्रिप्शन रहता था, यहाँ पे क्या है ट्यूशन फी, सेम अकाउंट रहेगा अपना जैसे सब्सक्रिप्शन का था। फाइन कलेक्टेड है, इंटरेस्ट ऑन बैंक है, डिपॉजिट है, एडमिशन फीस है, डोनेशन है एंड गवर्नमेंट ग्रांट, सारे पेमेंट साइड आपको दे दिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया है फॉर करंट ईयर 1920 ट्यूशन फी आर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ट्यूशन फी पे एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क लगा देता हूँ। एडमिशन फी पे एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क लगा देता हूँ, बराबर है। क्वेश्चन पढ़ना है, स्टार मार्क लगाना है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी टू द टीचर, टीचर्स की सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। डिप्रिसिएशन ऑन द बुक्स एंड फर्नीचर, बुक्स और फर्नीचर के बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या, चेक करो। बुक्स 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 बुक्स, फर्नीचर है और बुक्स भी है, ठीक है। आगे और दिया हुआ है 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज, गवर्नमेंट ग्रांट पे एडजस्टमेंट है। असेट और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, ग्रेट, ओपनिंग बैलेंसेस दे दिया है। काफी बार वो लोग ओपनिंग बैलेंस शीट देते हैं, इस बार ओपनिंग बैलेंसेस दिए। आगे आ जाओ, ओपनिंग बैलेंसेस में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बुक्स है, बैंक डिपॉजिट है, ट्यूशन फी रिसीवेबल है और बैंक ओडी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अगेन सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। एनपीओ क्वेश्चन नंबर 15, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट कौन से डेट पे, एज ऑन 31 मार्च 20, राइट, करंट ईयर के एंडिंग में। और हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए तो हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल की जरूरत रहेगी, क्योंकि जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं आता उसमें सरप्लस या डेफिसिट इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर ऐड करना या लेस करना पड़ेगा ना। तो दैट्स वाई हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल की जरूरत रहेगी। तो उसके लिए मैं ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना लेता हूँ, नीचे वर्किंग नोट में लिख लो ओपनिंग बैलेंस शीट। कब के बना रहा हूं, एज ऑन 1/4/19, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1। तो जो जो बोला था उसका मैंने फॉर्मेट बना लिया। अब क्या करना है बेटा आपको, सबसे पहले क्वेश्चन में रिसीट्स या पेमेंट कोई भी एक साइड से शुरू करो, रिसीट साइड से शुरू करते हो। डन। तो पहली स्टेप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एडजस्टमेंट पे स्टार मार्क लगाना है और जो जो बोला उसका फॉर्मेट बना लेना है। बना लिया। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। ओपनिंग बैलेंस दे दिया है कैश बैंक का, कहाँ लिखूंगा 23/500 ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दूं क्या, कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट, ये वर्किंग नोट बोल के है तो इसका कोई फॉर्मेट में ज्यादा फॉलो नहीं करूंगा, सारे आइटम एज इट इज लिख दूंगा। ये ओपनिंग बैलेंस है 23,500 का, बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट है 28,500 का, बरोबर ना। ओडीए इसलिए कहाँ पे आया, पेमेंट साइड में। अगर बैंक में बैलेंस होता तो कहाँ पे आता, रिसीट डेबिट साइड में, बरोबर है ना। ओडीए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट में दिया है।
तो 23,500 और 28,500। और ओडी कहां पे आएगा? लाइबिलिटी में। बैंक ओडी लिख लो, बैंक ओडी 28,500, राइट। ये क्यों किया समझ में आया मुन्ना तेरे को पक्का? बैलेंसेस दिए थे, बैलेंसेस का एक जगह डिस्क्लोजर। उसके बाद ट्यूशन फी दी है 7,000 और 70,000। 7,000 ये 18-19 से रिलेटेड है और 70,000 ये करंट ईयर से रिलेटेड है और ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। मतलब प्रीवियस ईयर में जो फीस मिलना बाकी था वो हमें कब मिली? इस स्प्रेड में। देखो तो जरा नीचे प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस दिए है क्या? ट्यूशन फी रिसीवेबल दिया है क्या? लास्ट ईयर के एंडिंग में ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग थी 7,000, बरोबर है। और अभी वो 7,000 मिल गई क्या? तो पिछले पीरियड के एंडिंग में यानी करंट पीरियड के ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 7,000 थी। ठीक, यहाँ पे लिख लेता हूँ आउटस्टैंडिंग फीस 7,000 करंट पीरियड में मिल गई है, बरोबर ना? ये ओपनिंग में मैंने लिख दिया और एक ट्यूशन फी का अकाउंट बना लिया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। याद आएगा भूमि? बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और टू इनकम एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन का भी ऐसे बनाते थे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 7,000, जो कि करंट पीरियड में मिल गया। दिया है क्या रिसीट पेमेंट में? देखो तो 77,000 दिया है, पिछले पीरियड का 7,000 है, करंट पीरियड का 70,000 है। 7 + 70, राइट, डन। उसके बाद ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग है करंट पीरियड में, तो देख लेंगे इस पे एडजस्टमेंट था ना। क्या बोला है बेटा? देखो जरा, ट्यूशन फी रिसीवेबल करंट पीरियड में कुछ बोला है? नो, बस इतना ही बोला था ट्यूशन फी रिसीवेबल लास्ट पीरियड के एंडिंग में। करंट पीरियड के ट्यूशन फी के बारे में कुछ दिया है क्या? देख लो एक बार, चेक कर लो। यस, फॉर करंट ईयर ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग 10,000 दिख रहा है क्या? ये करंट आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया क्या है? 10,000। करंट पीरियड के एंडिंग में अभी भी ट्यूशन फी 10,000 आना बाकी है, वो मैंने लिख दिया। हाँ हाँ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिख दिया। आओ आओ, पक्का। ये ट्यूशन फी ले लिया, ये ट्यूशन फी का एडजस्टमेंट कंसिडर कर लिया, रिसीट पेमेंट का लिख दिया, ट्यूशन फी की सारी डिटेल लिख दी मैंने इसके अंदर में। ओपनिंग एडवांस कुछ था क्या? नो। क्लोजिंग एडवांस कुछ है? नो। बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर में ट्रांसफर कर दो। बोलो बचा कितना? 87 में से 7 चला गया, बोल बेटा कितना आएगा? 80,000, बरोबर। भूमि ये समझ में आए? पक्का? वापस बताओ एक बार। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग, करंट पीरियड के एंडिंग में आउटस्टैंडिंग है ना, ये लिख दिया मैंने असेट साइड में। क्लोजिंग एडवांस तो है नहीं, रिसीट पेमेंट में ये चला गया ऑलरेडी, और ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, राइट। ओपनिंग मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में कितना आएगा? ट्यूशन फीस 80,000। ट्यूशन फीस कितना है बेटा? 80,000 लिख दो, डन। ये समझ में आए? सारे इफेक्ट दिए बेटा। इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो एक बार। ट्यूशन फीस लाइक एनी अदर सब्सक्रिप्शन, ट्यूशन फीस लाइक एनी अदर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद फाइन कलेक्टेड, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज लिख दो इनकम में। बाय फाइन कलेक्टेड कितना था बेटा फाइन? 4,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक बोला है, ओके, इंटरेस्ट मिला है हमें 25,500, लिख लो इनकम साइड में। इंटरेस्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? इंटरेस्ट ऑन बैंक 25,500 बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक
उसके बाद है एडमिशन फी, इस पे एडजस्टमेंट है भूमि। एडमिशन फी के बारे में क्या एडजस्टमेंट है पढ़ो एक बार। 50% एडमिशन फी शुड बी कैपिटलाइज। एडमिशन फी कितनी है 12,000। एडमिशन फी 12,000, इसमें से 50% क्या करना है कैपिटलाइज, यानी यहाँ पे आउटर कॉलम में आएगा सिर्फ 6,000, और वो 50% जो कैपिटलाइज करना है वो कहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटीज में कैपिटलाइज। बरोबर है, सिंपल। उसके बाद डोनेशन फॉर अ प्राइस फंड। डोनेशन मिला है प्राइस फंड के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन है। जनरल डोनेशन होता तो इनकम में लिखता, स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन है तो कहां जाएगा लाइबिलिटी में। कितना डोनेशन मिला है 90,000। गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। 50% ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज। बोल गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है बेटा भूमि, इसमें से आधी कैपिटलाइज करना है। बोलो आधा कितना हो रहा है इसका, 1,00,000 का आधा 50,000, 70 का आधा 35,000, एक 35 और 3,000 का आधा 1,500, यानी 1,00,000 सॉरी 50,000, 1,00,000 का आधा, 70 का आधा 35, 85, और ये 86,500 आ रहा है क्या, आधा चेक कर दो। बरोबर है, और ये मैंने गवर्नमेंट ग्रांट क्या कर दिया कैपिटलाइज। समझा बेटा कैपिटलाइज करना मतलब क्या रहता है। अगर बोला है हाफ गवर्नमेंट कैपिटलाइज करना है गवर्नमेंट ग्रांट, तो आधा इनकम में और आधा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद पेमेंट साइड में वो हमने बैंक ओडी ले लिया। सैलरी टू टीचर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर 12,000, कितनी थी बेटा टोटल 2,00,000। बोल बेटा सैलरीज टू टीचर 2,00,000, आउटस्टैंडिंग कितनी है बेटा, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटर कॉलम में 2,12,000, और देना बाकी है जो लाइबिलिटी में लिख दूं क्या, दो इफेक्ट एडजस्टमेंट के, आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी, और एक रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस में ऐड करो। प्रीपेड होता तो रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस से रेट कर लेस करके बैलेंस शीट के असेट में दिखाते। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 40,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना। सैलरीज स्टाफ। बुक्स परचेस किया 60,000, इस पे एडजस्टमेंट है। बुक्स पे डिप्रिसिएशन है 10% का, बरोबर है क्या। और बुक्स का ओपनिंग बैलेंस भी था हमारे पास 5,00,000। बुक्स का अकाउंट बना लो, फिर बनाओ एक सबसे लास्ट में। बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिख देंगे बुक्स का बैलेंस। बोलो बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था 5,00,000, राइट। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो, और बुक्स का ओपनिंग बैलेंस बुक्स के अकाउंट में लिख दो 5,00,000। बोलो बुक्स पे क्या एडजस्टमेंट हुआ है, परचेस किया है क्या ड्यूरिंग द पीरियड 60,000 का, तो टू रिसीट एंड पेमेंट 60,000। कब खरीदा बेटा ये 1 जुलाई। डन। और क्या एडजस्टमेंट दिया बुक्स पे देखो जरा, बस इतना बोला है डिप्रिसिएशन है 10% पर एनम। सो यहां पे ले लो बाय डिप्रिसिएशन। बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है ना हमें, फिर तो डायरेक्ट भी हो जाता था। बोलो अब जो ओपनिंग बैलेंस था 5,00,000, इसके ऊपर पूरा 10% का आएगा भूमि, और जो बाद के 60,000 है इसके ऊपर कितना आएगा। वो कब खरीदे बेटा 1 जुलाई को। 1 जुलाई 19 से लेके अभी कौन सा डेट चल रहा है 31 मार्च 20 ईयर एंडिंग। खरीदा 1 जुलाई को, 1 जुलाई 19 से लेके 31 मार्च 20 तक कितने महीने होते हैं 9 महीने। 9 महीने का निकालना पड़ेगा उनका। बोलो बेटा 60,000 इंटू 10% इंटू 9/12, तो डिप्रिसिएशन का टोटल निकालो। ये क्लोजिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, निकाल बेटा
5 लाख का 10% 50,000, 60,000 का 10% कितना हो गया 6,000, राइट। मुझे चाहिए 9 महीने का, यानी मुझे चाहिए 3/4, तो ये आ जाएगा 4500 और 1500 3 महीने का, 9 महीने का 4500, तो ये हो गया क्या 4,500। 6,000 12 महीने का है ना, 60,000 का 10% 6,000 12 महीने का, मुझे कितने महीने का चाहिए 9 महीने का, तो 9 महीने का कितना आ जाएगा 6,000 12 महीने का है तो 9 महीने का 3/4, 12 महीने में 3 महीने 4 बार आते, तो 9 महीने यानी 3 महीने 3 बार, तो 3/4 हो गया, तो 3/4 आ गया 4,500। सो बता बचा हुआ कितना बैलेंस है, 5 में से 50 गए 4.5 और 60 में 4 गए 56, 5,06,000, 5,05,500। चेक करो एक बार, सॉरी 5 लाख नहीं 4 लाख, हाँ 5 लाख ही आएंगे बेटा, 5,05,500। चेक करो एक बार, सही है 5,05,500। अब ये लिख देंगे बैलेंस शीट में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में और ये इनकम एक्सपेंडिचर में, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5,05,500। आफ्टर डिप्रिसिएशन ना, वैसे बैलेंस शीट में भी लिख सकती है, दो बुक्स के इनर कॉलम में वहां लिख के फिगर माइनस डिप्रिसिएशन करके, बट हमने अलग से अकाउंट बना लिया उसके लिए। और डिप्रिसी अपने एक्सपेंस में लिखो डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, कितना बेटा डिप्रिसिएशन 50 और 4 500 54,500 है ना, 54,500, 50,000 प्लस 4,500। सो देखिए ये मैंने लिखा इनकम एक्सपेंडिचर में, ये लिखा अपने इनकम एक्सपेंडिचर में, ये लिखा बैलेंस शीट में, बरोबर। क्लोजिंग बैलेंस लिखा तूने, डन। ओपनिंग लिख दिया, ओपनिंग में चेक कर लो, उतना ही है ना 5,05,500, 5,05,500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, लिखो डायरेक्टली खर्चे में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000, ऑफिस रेंट 6,000, रिपेयर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट खर्चे में लिख दो, कोर्ट्स एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर परचेस किया 40 का, पूरा पुराना फर्नीचर कितने का था 7 लाख रुपए का, नया खरीदा 40 का। ये देख बेटा, ये ऐसे भी कर सकते बैलेंस शीट में डायरेक्टली, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। पुराना फर्नीचर था 7 लाख का, नया और परचेस किया 40,000 का, टोटल हो गया 7,40,000 माइनस डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट यहां दे दो क्या, डिप्रिसिएशन फर्नीचर, और पुराना फर्नीचर पुरानी बैलेंस शीट में लिख दूं क्या भूमि, निकालो। और कोई एडजस्टमेंट है फर्नीचर पे, नो, बस इतना ही बोला है, परचेस ऑफ फर्नीचर। कब खरीदा फर्नीचर 1 जनवरी 2020 को, यानी 3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा क्या इस पे, 1 जनवरी 20 से लेके 31 मार्च 20, जैन फेब मार्च। फर्नीचर खरीदा था हमने कितने का ड्यूरिंग द पीरियड 40,000 का, लिख दिया हुआ है, तो आ जाओ ये लिख दिया मैंने, अब डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे 15% निकालो। अब ये 7 लाख पे पूरा 15% आ जाएगा क्या, 1,05,000, और 40,000 पे कितना आएगा, 40,000 पे 15%, 15 4 जा 60, 6,000 अपना 15%, 600 रुपए, नहीं 600 नहीं 6,000 रुपए, 40,000 का 15%, 6,000, 6,000 ये 12 महीने का है, मुझे चाहिए 3 महीने का, तो 1/4 क्या, 6,000 का 1/4 1500,
तो 1,05,000 प्लस 1500 यानी 1,06,500। हाँ निकाल सकते, देखना ये देख 7 लाख का 15%, 1,05,000 और ये 1500 1.5। आप सेपरेट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ भी लिख सकते हो। डन। बता कितना आया, 7 में से 1 गया 640 और 6 चला गया 634, 6,33,500 और डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट 1,06,500 ओपनिंग का ओपनिंग में लिख दिया। डन। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है कैश बैंक का 200 और 6,800। 200 और 6,800। डन। लिख लो ये सारी चीजें, क्या क्या चीजें पेंडिंग है पहले ये देख। अब एक बार एडजस्टमेंट सारी हो गई, फर्नीचर का भी हो गया, बुक्स का हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट का हो गया। ओपनिंग असेट लायबिलिटी में क्या बचा है बेटा, देख बिल्डिंग बच गया है तो बिल्डिंग लिख दूं क्या। ओपनिंग बिल्डिंग कितने का था, 18 लाख का। बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ये भी हो गया। बैंक डिपॉजिट था 9% 3 लाख का। बरोबर है क्या। इस बैंक डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिला होगा ना मैं 9% के हिसाब से, नाम क्या है उसका 9% बैंक डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट मिला है क्या देख तो, 3 लाख के ऊपर 9% कितना होता है, नहीं 3 लाख का 9% 27,000, 9 3 27 ना, 27 में से कितना मिला हमें, ऊपर देखो इंटरेस्ट एंड बैंक डिपॉजिट 25,500। बरोबर है क्या, तो कितना मिलना बाकी है बोल। 3 लाख में से 25,500 इंटरेस्ट और 27। नहीं 3 लाख का 9% टोटल इंटरेस्ट है 27,000, उसमें से मिला कितना 25,500, मतलब अभी भी मिलना बाकी है 1,500। और 1,500 जो मिलना बाकी है एक इफेक्ट मैंने दे दिया इनकम में, क्योंकि इनकम लेना पड़ेगा ना हमें, मिलो ना मिलो इनकम तो है वो स्प्रेड का। इनकम में आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करते ना, और दूसरा आना बाकी है असेट साइड में 27,000 माइनस 25,500। बराबर है। और कोई है बचा है क्या, देखो बैंक डिपॉजिट 3 लाख मैंने लिख दिया, करंट पीरियड में बैंक डिपॉजिट वगैरह सेल किया ऐसा कुछ बोला है क्या, नो। तो कर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा क्या बैंक डिपॉजिट, है कि नहीं, उसको बंद थोड़ी किया, तोड़ा थोड़ी अभी तक। बैंक डिपॉजिट 3 लाख रुपीस, बैंक डिपॉजिट एज इट इज रहेगा ना, पुराना वाला जो है वही। और कुछ है, बैंक ओडी हमने ले लिया, बैंक ओडी ओपनिंग था 28,500, ये देखिए तो ले लिया हमने, फिर से लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। फटाफट से इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल कर, सरप्लस या डेफिसिट निकाल। हाँ लिख ले आराम से पहले, लिख ले। सरप्लस निकालना है, सरप्लस अगर होगा तो बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट का डिफरेंस निकालेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। और ये ओपनिंग कैपिटल कहां जाएगा बेटा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। इसमें सरप्लस होगा तो ऐड करेंगे, डेफिसिट होगा तो लेस करेंगे। सरप्लस या डेफिसिट कहां से आ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर से। बाकी सारे अकाउंट हमने क्लोज कर दिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। लिख लो ये पहले। डन। क्वेश्चन नंबर 15 था, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ है, इजी है।